अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इल्यूमिनाती कौन है और इनकी क्या निशानियाँ हैं। हमें हर दिन बेशुमार बातें सुनने में मिलती हैं कि इल्यूमिनाती कौन है, इनकी कौन सी खुफिया तंजीम है और ऐसे कई सवालात। उन सब सवालात के जवाबात मैं आज आपको इस वीडियो में दूंगी। आम इंसान पर भी कुछ अयां होने लगी है कि इस दुनिया को कुछ ताकतवर लोग कंट्रोल करते हैं और ये लोग दरअसल कौन हैं। ये लोग मुख्तलिफ सीक्रेट सोसाइटी का हिस्सा हैं। इन लोगों में बड़े बड़े बैंकर्स, बिजनेसमैन, सियासतदान और बेशुमार ताकतवर लोग शामिल हैं। दुनिया में जब से इस्लाम कायम हुआ तब से ही इसके दुश्मनों का वजूद भी कायम हो गया। दुनिया में इस्लाम के दुश्मन अलग अलग रूप में पाए गए हैं, कभी इब्लीस की शक्ल में, कभी नमरूद की शक्ल में और कभी दज्जाल की सूरत में, जिसने इंसानियत के नाम पर सिर्फ इस्लाम को ही नहीं बल्कि और बहुत से मज़ाहिब को भी बर्बाद किया है। आज इंसानियत का एक बड़ा दुश्मन हमारे सामने खड़ा है और इसका नाम इल्यूमिनाती है। इसका मकसद दुनिया पर पूरी तरह से कंट्रोल करना है। कहा जाता है कि हॉलीवुड के बहुत से मशहूर एक्टर्स और सिंगर इल्यूमिनाती से ताल्लुक़ रखते हैं और वो अपने ढके छुपे अल्फाज और हरकत में इल्यूमिनाती के सिंबल को जाहिर भी कर चुके हैं। अमरीकी सिंगर बियोंसे, लेडी गागा, रिहाना और मैडोना भी इल्यूमिनाती से ताल्लुक़ रखती हैं। इल्यूमिनाती को 1776 में जर्मन फिलोसोफर एडम विशापुट नामी शख्स ने बनाया था। इस तंजीम का मकसद लोगों को मज़ाहिब से गुमराह करना था। इल्यूमिनाती के अलावा कुछ और सोसाइटीज़ जैसे स्कल एंड बोन्स, बिल्डरबर्ग ग्रुप, बोहेमिया ग्रुप और फ्रीमेसन भी दर हकीकत असल में इल्यूमिनाती की ही ब्रांचेस हैं और ये सब लोग इस दुनिया में एक हुकूमत कायम करना चाहते हैं। दुनिया के मशहूर लोग भी इसके बारे में बात कर चुके हैं, जैसा कि जॉन सी सलान जो कि अमेरिका का 7वां वाइस प्रेसिडेंट था, के मुताबिक दुनिया में एक ऐसी ताकत ही है जो कि हुकूमतों से भी ज़्यादा ताकतवर है। इस ताकत का एक ही मकसद है कि दुनिया को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक और अपने कंट्रोल से चलाना। 1918 में जॉन एफ हाइलन जो कि न्यूयॉर्क से ताल्लुक़ रखते हैं का भी यही कहना था कि दुनिया में एक गैबी हुकूमत मौजूद है। इन लोगों को अखबारों और मीडिया पर मुकम्मल अबूर हासिल है। अमरीकी सदर डैनियल के लाम ने भी यही कहा था कि अमेरिका में एक गायबाना हुकूमत कायम कर रही है। इस हुकूमत की अपनी एयर फोर्स है, अपनी आर्मी है और अपनी नेवी है। ये लोग कानून के मातहत नहीं आते और वही करते हैं जो इनको करने का कहा जाता है। ये लोग इतने ताकतवर हो चुके हैं कि ये लोग किसी को भी हीरो बना सकते हैं और किसी को भी नहायत कमज़ोर कर सकते हैं। ये तो वो लोग थे जो इल्यूमिनाती से इनकार करते थे, लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ कि अमेरिका, बरतानिया और इसके अलावा और बहुत से ममालिक में वो बड़े बड़े लीडर्स, सदर और इस तरह के लोग जो कि इल्यूमिनाती से ताल्लुक़ रखते हैं, कुछ के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले तो मैं इल्यूमिनाती से ताल्लुक़ रखने वाली एक सोसाइटी के बारे में बताने जा रही हूँ जिसका नाम है स्कल एंड बोन्स। स्कल एंड बोन्स 1832 में विलियम रैसल और अल्फोंसो टेफ ने तैयार की। इस सोसाइटी का हेड क्वार्टर एक मकबरे की सूरत में बना हुआ है। इसका नाम न्यू हेवन रखा गया था। स्कल एंड बोन्स हर साल 15 नए मेंबर्स सिलेक्ट करती है। इन मेंबरान की सिलेक्शन काफ़ी गौर व फिक्र के बाद की जाती है। इस सोसाइटी के क़याम का मकसद क्या है ये आज तक कोई नहीं जान सका। दुनिया में होने वाले कई बड़े फैसले इस सोसाइटी में किए गए हैं जिनमें जंगें तक शामिल हैं। अमरीकी सदर
जॉन एफ कैंडी के कत्ल का इल्ज़ाम भी इस सोसाइटी पर लगाया जाता है। ये सोसाइटी अपने सारे काम अपने मेंबर्स के ज़रिए कराती है और इनको बहुत भारी मुआवजा भी देती है। इन मेंबर्स में ऐसे ऐसे ताकतवर लोग शामिल हैं कि आप हैरान रह जाएंगे, जैसे कि अमेरिका के 27वें सदर विलियम हावर्ड टेफ हैरान कुन तौर पर उन्हीं अल्फोंसो टेफ के बेटे हैं जिन्होंने स्कल एंड बोन्स की बुनियाद रखी। अब ये इत्तेफाक है या कुछ और, इस सोसाइटी को बनाने वाले का बेटा अमेरिकी सदर बन गया, इसके बारे में सोचना अब आपका काम है। हैरान कुन तौर पर एक और साबिक अमेरिकी सदर 1968 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश भी इस सोसाइटी का हिस्सा बने। इस सोसाइटी के पीछे अब कौन है और इसे कौन चला रहा है, ये राज अभी तक राज ही है। अब चलते हैं एक और सोसाइटी की तरफ जिसका ताल्लुक भी इल्यूमिनाती सोसाइटी से ही है। 1872 में कायम होने वाली इस सोसाइटी की बुनियाद हेनरी एडवर्ड ने अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में रखी थी। साबिक अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन, रोनाल्ड रेगन और रिचर्ड निक्सन इस तंजीम का हिस्सा रह चुके हैं। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि साबिक अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन और रिचर्ड निक्सन बोहेमियन ग्रूव में खड़े हैं। कहा जाता है कि हर साल जुलाई में दुनिया के बहुत ताकतवर लोग इस तंजीम के हॉल में शामिल होते हैं। 2 हफ्ते तक ये लोग शराब पीते हैं और दुनिया के बारे में फैसले करते हैं। एक और इंकशाफ है कि फिल्म मेकर एलिक जॉन ने अपने कैमरामैन के साथ किसी तरह बोहेमियन ग्रूव में दाखिला हासिल कर लिया। उन्होंने बोहेमियन ग्रूव के एक अजीबोगरीब सेरेमनी को कैमरा में रिकॉर्ड कर लिया, जिसमें इस तंजीम के लोगों ने अजीबोगरीब लिबास पहने थे और वो एक 40 फीट के उल्लू के सामने खड़े हुए थे। बिल्डरबर्ग ग्रुप, जो कि हॉलैंड में 1954 में कायम हुआ। शुरुआत में इस सोसाइटी का मकसद अमेरिका और यूरोप के लीडर्स को आपस में मिलाना था, मगर बाद में यह सोसाइटी दुनिया को ताकतवर मेंबर्स से कंट्रोल करने में लग गई। साबिक ब्रितानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर, डेविड कैमरॉन और जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल शामिल हैं। इस ग्रुप की हर साल एक मीटिंग होती है और इस मीटिंग में क्या डिस्कस होता है ये आज तक राज ही रखा गया है। जिन सहाफ़ियों ने इस मीटिंग के बारे में ज़्यादा जानने या परखने की कोशिश की है, इनको कत्ल कर दिया जाता है या गिरफ्तार करके किसी नामालूम मकाम पर ले जाया जाता है। इस मीटिंग के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये लोग पूरी तरह दुनिया में एक हुकूमत नाफज करना चाहते हैं और इस ग्रुप के तकरीबन 150 मेंबर्स हैं, जिसमें ताकतवर सियासी लोग, बैंकर्स, बिजनेसमैन और सीक्रेट सोसाइटी के सरबराहान शामिल हैं। इनकी एक वेबसाइट भी है जिसका नाम bilderbergmeeting.org है। अब मैं आपको इल्यूमिनाती की एक और ब्रांच के बारे में बताती हूँ जो कि फ्रीमेसन्स है। आपने अमेरिकी डॉलर के ऊपर पिरामिड और एक आंख का सिंबल देखा होगा, यही फ्रीमेसन का निशान है। इसके नीचे लैटिन में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लिखा हुआ है, जो कि फ्रीमेसन का मकसद है। कहा जाता है कि डॉलर के ऊपर ये बनवाने वाले फ्रीमेसन ही थे। ये एक बहुत बड़ी सोसाइटी है। इस सोसाइटी में दुनिया भर के 60 लाख मेंबरान शामिल हैं, जो कि दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। डॉलर के ऊपर एक आंख और पिरामिड के सिंबल की वजह से अमेरिकी हुकूमत ने अवाम को बहकाने के लिए ये दावा किया था कि ये खुदा की आंख है जो सबको देख रही है, मगर इल्यूमिनाती से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इसे शैतान करार देते हैं और अपना निशान करार देते हैं। 300 साल पुरानी इस सोसाइटी के मेंबर दुनिया के मशहूर तरीन लोगों में से रह चुके हैं। इनमें बरतानिया का साबिक प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल, अमेरिका का पहला सदर
जॉर्ज वाशिंगटन, ब्रिटानिया के बादशाह एडवर्ड्स और जॉर्ज और प्रिंस फिलिप्स शामिल हैं। लंदन के कॉन्वेंट गार्डन का हॉल इस तंजीम का हेडक्वार्टर है। ये तंजीम छुपकर काम नहीं करती, बल्कि कोई भी इस सोसाइटी का हिस्सा बन सकता है। इसके लिए सिर्फ 21 साल का होना लाजमी है। कहा जाता है कि अमेरिका के बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स इस तंजीम ने तैयार कराए हैं, जैसे कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी इस तंजीम ने तैयार कराया। फ्रेंच रेवोल्यूशन का जिम्मेदार भी फ्री मैसन्स को कहा जाता है। फ्री मैसन के मेंबर दुनिया भर में ऊंची ऊंची पोजीशंस पर काम कर रहे हैं और दुनिया की सियासत और फाइनेंस को संभाले हुए हैं।